बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपका स्वागत है। उस्ताद मोहतरम जावेद अहमद गामदी साहब की किताब मीज़ान का हम अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने उसकी पहली भूमिका का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद किताब में तो जो सिद्धांत हैं कुरान को समझने के, सुन्नत को समझने के और हदीस को समझने के, वो उन्होंने लिखे हैं, लेकिन उन्हें हम फ़िलहाल छोड़ रहे हैं। उनको वहाँ उनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। ये दूसरी भूमिका है जो मीज़ान की है और इसका शीर्षक किताब में है दीन हक, अर्थात सत्य धर्म, द ट्रू रिलीजन। ठीक है, ट्रू रिलीजन। तो इन्होंने जिस तरह से दीन को समझा है, वो क्या है, धर्म को समझा है, यानी इस्लाम को, वो है क्या, इस्लाम उसका एसेंस क्या है, उसका सार क्या है, उसका मूल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, यानी क्या चीज़ धर्म के अंतर्गत आती हैं, इस्लाम के अंतर्गत आती हैं, इस्लाम बातें किन चीज़ों की बात करता है। फिर जो है धर्म का मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो सही धार्मिक आचरण है वो क्या है। इसी तरह उन्होंने ईमान के बारे में बताया है कि वो क्या है, और जो पैगंबर है, नबूवत है, उनका थोड़ा संक्षिप्त इसमें ब्रीफ उनकी बात आ जाएगी। विस्तार से, डिटेल से तो किताब के बाकी जो अध्याय हैं उनमें उनको डिस्कस किया गया है। यहाँ पर लेकिन जो क्रक्स है किताब का वो आपको मिलेगा इस अध्याय में, इस भूमिका में। ये दूसरी भूमिका है किताब की, दीन हक के उन्वान से, अर्थात सत्य धर्म। तो इसकी शुरुआत करते हैं। परमेश्वर के नाम से जो सर्वथा दया है, जिसकी कृपा शाश्वत है। इन्होंने लिखा है, दीन की हकीकत अगर एक लफ्ज़ में बयान की जाए तो कुरान की इस्तिलाह में वो अल्लाह की इबादत है। यानी धर्म का सार, उसका एसेंस यदि एक शब्द में बताया जाए तो कुरान की परिभाषा में वो क्या है? ईश्वर की इबादत। इबादत लफ्ज़ हमने कई बार सुना होगा। तो इसके बारे में ही लिख रहे हैं, क्या अर्थ है इसका यहाँ अनुवाद मैंने नहीं किया है, इसको ऐसे ही रहने दिया है, क्योंकि इसको ये यहाँ पर इसी समझाया जा रहा है कि इससे क्या तात्पर्य है। ये लिखते हैं, समस्त लोगों का प्रभु, यानी जो इस दुनिया में आलम का परवरदिगार, वो इस दुनिया में अपने बंदों से जो असल में चाहता है, वास्तव में चाहता है, वो क्या है? वो यही है, इबादत। कुरान में परमेश्वर ने कहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी मैंने जिनों तथा मनुष्यों की रचना केवल इसलिए की है कि वे मेरी इबादत करें। ये सूरह अज़-ज़ारियात सूरह 51 उसकी आयत 56 है। तो जिन, जिस तरह मनुष्य एक जाति है, एक प्रजाति है, इसी तरह जिन भी एक रचना है। परमेश्वर ने उनको एक अलग तरीके से पैदा किया है। कुरान में जगह जगह उनका वर्णन है। फरिश्तों के साथ उनका भी वर्णन आता है। फरिश्तों को पैदा किया गया है लाइट की एक किस्म से, एक एनर्जी की एक बहुत ही लतीफ़, बहुत ही सूक्ष्म उसके रूप से, जिसका हम समझ सकते हैं कि वो रोशनी या प्रकाश जैसी कोई चीज़ है। उससे उनको पैदा किया गया है।
और जो जिन हैं उनको भी एनर्जी की एक दूसरे रूप से, जो ऊर्जा है उसके एक दूसरे रूप से उनकी रचना हुई है कुरान के अनुसार, जिसे हम आग के समान कह सकते हैं। तो आग से उनको बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है। अब उसकी वास्तविकता क्या है वो हम पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो अदृश्य हैं, दोनों हमें दिखाई नहीं देते। तो इस आयत में लेकिन ये कहा गया है कि मैंने जिनों और मनुष्यों की रचना केवल इसलिए की है कि वे मेरी इबादत करें। अब ये बहुत बड़ी बात है जो कही गई है। तो गामदी साहब लिखते हैं, पवित्र कुरान ने जगह जगह बड़े विस्तार के साथ कहा है कि परमेश्वर ने अपने जो पैगंबर हैं, अपने पैगंबरों को मानवता को इसी वास्तविकता से अवगत करने के लिए भेजे हैं, यानी उन्हें यही बताने के लिए भेजे हैं अपने पैगंबर इंसानों के पास। पैगंबर यहाँ पर हम शाब्दिक अर्थ उसका करेंगे, यानी जो संदेश पहुँचाने वाला होता है, संदेश वाहक या दूत कहते हैं उसको हिंदी में, एक मैसेज पहुँचाने वाला। तो पवित्र कुरान ने जगह जगह बड़े विस्तार के साथ कहा है कि परमेश्वर ने अपने पैगंबर मानवता को इसी वास्तविकता से अवगत करने के लिए भेजे थे। मिसाल के तौर पर एक आयत उन्होंने यहाँ पेश की है, सूरा नहल सूरा 16 आयत नंबर 36, जिसमें लिखा है, वलकद बअसना फी कुल्ल उम्मतिन रसूला अन अबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत। हमने प्रत्येक कौम में, हर उम्मत में, प्रत्येक उम्मत में या समुदाय में एक रसूल इस आह्वान के साथ भेजा था, इस बात के साथ उसको भेजा था कि परमेश्वर की इबादत करो और तागूत से बचो। अब यहाँ पे गामदी साहब लिखते हैं, इस इबादत का अर्थ क्या है? यदि विचार करें तो ये सूरा नहल की इसी आयत से स्पष्ट है। यहाँ पर जो है परमेश्वर की इबादत के विपरीत यहाँ तागूत से बचने को कहा गया है। दोनों अरबी शब्द हैं, इबादत भी और तागूत भी। यानी एक तरफ कहा गया है अबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, दूसरी तरफ कहा गया है वजतनिबुत तागूत, तागूत से बचो। तो वो लिखते हैं, अत्तागूत और अशैतान कुरान में समानार्थक प्रयुक्त हुए हैं, यानी सिनोनिमस हैं दोनों शब्द कुरान में, एक ही अर्थ में उनको इस्तेमाल किया गया है। अर्थात जो परमेश्वर के सामने, क्या है इसका अर्थ तागूत और शैतान का, इन शब्दों का, जो परमेश्वर के सामने अवज्ञा, विद्रोह तथा अहंकार दिखाए, ये इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ इनका। इसका विपरीतार्थक क्या है शब्द? वो स्पष्ट रूप से विनम्रता तथा विनय ही है। यानी अहंकार का एंटोनिम, उसका ऑपोजिट, उसके विपरीत कौन शब्द है? विनम्रता, विनय। इसलिए इन्हें इबादत के अर्थ जो कोशकार हैं, जिन्होंने शब्दकोश रचे हैं, यानी जो लेक्सिकॉन्स हैं, डिक्शनरीज़ हैं, आपकी लुगात हैं, तो ये लिखते हैं आइम्माए लुगत, जो कोशकार हैं, जिन्होंने लुगत जो है बनाई होती है, उन्होंने इन्होंने क्या किया है, इसका अर्थ जो बताए हैं उन्होंने सामान्यतः इसी प्रकार बताए हैं। वो लिखते हैं, अस्लुल उबूदिया अल खुजू व तजल्लुल, इबादत वास्तव में विनम्रता तथा विनय है। यहाँ इन्होंने लिसानुल अरब का हवाला दिया है, जो एक बहुत मशहूर शब्दकोश है अरबी भाषा का।
तो क्या लिखा है? इबादत वास्तव में विनम्रता तथा विनय है, ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी इंग्लिश में इसको कहते हैं। और सर्विलिटी, अब आगे ये लिखते हैं कि इबादत असल में आजिज़ी और पस्ती, इन्होंने उर्दू में ये अल्फाज लिखे हैं। अच्छा, आगे लिखते हैं कि यदि ये अब ह्यूमिलिटी और सर्विलिटी या विनम्रता और विनय की बात हो रही है ना, तो इसके आगे लिखते हैं कि यह गुण यानी विनम्रता का गुण जो है एक व्यक्ति के अंदर और विनय का गुण है, यह गुण यदि प्रभु की दया, शक्ति, महानता और प्रज्ञता या तत्वदर्शिता की उचित समझ के साथ उत्पन्न हो। अब किसी के अंदर ये गुण आ जाए और ये अगर ये खुदा की रहमत, कुदरत, रबूबियत और हिकमत यानी मर्सी अल्लाह की, पावर कुदरत यानी उसकी जो शक्ति है, इसी तरह से एक और चीज़ है रुबूबियत यानी उसकी जो क्या कहेंगे हम, प्रोविडेंस है यानी जो उसका पालन पोषण करने का गुण है परमेश्वर का, और उसके साथ उसकी जो हिकमत है यानी तत्वदर्शिता है, वो तत्वदर्शी है। तो क्या लिखा है? ये विनम्रता और विनय यदि प्रभु की दया, उसकी शक्ति, उसकी जो रुबूबियत है, समझिए महानता या और तत्वदर्शिता, इन गुणों की उचित समझ के साथ उत्पन्न हो तो अपने आप को अपार प्रेम, बेइंतहा मोहब्बत और असीम भय और बेइंतहा खौफ, डर, इन चीज़ों के साथ उसके समक्ष अत्यंत झुका देने का रूप धारण कर लेता है। यानी विनम्रता और विनय अगर किसी के अंदर है और उसके साथ क्या है, जो ईश्वर हैं उनकी शक्ति, उनकी दया, उनकी तत्वदर्शिता, उनकी महानता, इनकी सही समझ उसके अंदर है। वो समझ रहा है कि ईश्वर जो है वो शक्तिशाली है, वो दयालु है, महान है, वो तत्वदर्शी है, और स्वयं वो उसके अंदर विनम्रता और विनय के गुण हैं। तो ये क्या होता है इनसे, ये अगर किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है ये चीज़, तो अपने आप को, उस व्यक्ति को यानी अपार प्रेम और असीम भय, असीम डर, बेइंतहा खौफ, बेइंतहा मोहब्बत के साथ, दोनों चीज़ों के साथ ईश्वर के सामने अत्यंत झुका देने का रूप धारण कर लेता है। यानी उसके सामने आखिरी हद तक झुका देने की सूरत इख्तियार कर लेता है ये चीज़। इसके आगे वो लिखते हैं खुशू, खुजू, इख्बात, इनाबत, खशियत, तजर्रु, कुनूत आदि, ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द कुरान में इसी वास्तविकता के वर्णन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यानी कुरान ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं इस अवस्था को दर्शाने के लिए, एक व्यक्ति की जो ये कंडीशन होती है ना, इसको दर्शाने के लिए, इसको डिपिक्ट करने के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो हैं खुशू, खुजू, इख्बात, इनाबत, खशियत, तजर्रु, कुनूत, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो इस अवस्था को, इस दशा को, इस हालत को दर्शाने के लिए ये कुरान ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। और फिर वो लिखते हैं कि ये सारे शब्द कुरान में इसी वास्तविकता के वर्णन के लिए प्रयुक्त हुए हैं।
यह वास्तव में भीतर की एक दशा है, यानी अंदर की दशा है, जो एक मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती और उसके पूरे वजूद को घेर लेती है, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस को, उसके पूरे अस्तित्व को घेर लेती है। ज़िक्र, शुक्र, तकवा, इखलास, तवक्कुल, तफवीज़ और तस्लीम व रज़ा, ये सब परमेश्वर और उसके जो भक्त हैं, उसके जो उपासक हैं, उसकी पूजा करने वाले, ठीक है। ज़िक्र का मतलब क्या है? परमेश्वर को याद करना। और शुक्र का मतलब क्या है? आभार व्यक्त करना। तकवा का मतलब क्या है? परमेश्वर के क्रोध से बचना। इखलास का मतलब क्या है? परमेश्वर के प्रति समर्पित होना। तवक्कुल यानी परमेश्वर पर भरोसा। तफवीज़ यानी उसके हवाले कर देना अपने आप को। ये जो सारे शब्द हैं, फिर तस्लीम और रज़ा का शब्द भी है, यानी संतुष्ट रहना। परमेश्वर जो भी डिसीजंस यानी आपके बारे में जो भी फैसले करें उससे संतुष्ट रहना, उन पर कोई असंतुष्टि व्यक्त न करना। ये सब क्या है? ये इनर मैनिफेस्टेशंस हैं। ये एक इंसान के अंदर जो है वो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, एक अंदर जो ये भावनाएं ज़ाहिर हो जाती हैं, ये सब परमेश्वर और उसके जो सर्वेंट्स हैं, भक्त हैं, उनके बीच इस संबंध के भीतरी रूप हैं, यानी अंदर के जो रूप हैं वो ये हैं। यानी आप ये भावनाएं महसूस करते हैं उसके प्रति, आप ज़िक्र उसको याद करते हैं अपने मन में, ठीक है। उसके अपने मन में शुक्र करते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं, उसके वरदानों के प्रति जो उसने आप पर जो आपको उसने इनाम दिए हैं, जो इतने सारे फेवर्स उसके हैं। तकवा यानी खुदा हमें उसके क्रोध से बचना है, तो आपके मन में ये भावना है। या इखलास, आप समर्पित हैं, आप अपने आप को समर्पित समझते हैं खुदा के यानी ईश्वर के प्रति। तवक्कुल यानी आप भरोसा करते हैं उस पर। तफवीज़, अपने आप को उसके हवाले उसे सौंप देते हैं और अपने सारे मामले जो है ना उसी के सुपुर्द कर देते हैं। इसी तरह तस्लीम और रज़ा, उसके किसी फ़ैसले से आपके जो जीवन के बारे में उसके निर्णय हैं उनसे असंतुष्ट नहीं होते, उनसे संतुष्ट रहते हैं। ये सब अंदर की जो एक इंसान के अंदर पैदा होने वाली भावनाएं हैं, ये सब इसी संबंध जो ईश्वर के साथ हमारा संबंध है उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं, उसकी अभिव्यक्तियां हैं। कुरान के शब्दों में गामदी साहब लिखते हैं, इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति इस संबंध में अपने प्रभु का स्मरण करने से संतुष्टि प्राप्त करता है, उसकी कृपाओं पर उसके लिए आभार के भाव को अपने अंदर एक सैलाब की तरह उमड़ते देखता, उसके क्रोध से डरता, उसी का हो जाता, उसके भरोसे पर जीता, अपना हर काम और अपना पूरा अस्तित्व उसे सौंप देता और उसके हर निर्णय पर संतुष्ट होता है। ये सब मनुष्य का जो उसके अंदर उसके अंदर जाहिर होने वाली चीज़ें। तो मनुष्य के बाहरी अस्तित्व में ये संबंध अब कैसे ये कैसे प्रकट होता है? अंदर तो हम फील करते हैं ना, महसूस ही कर सकते हैं। बाहर लेकिन क्या कर सकते हैं हम इस संबंध को दिखाने के लिए कि ईश्वर के साथ हमारा एक संबंध है। हम उसके
उसकी दया और उसकी शक्ति और महानता और प्रज्ञता की समझ है हमें कि सारे अच्छे गुण जो हैं वो ईश्वर के हैं, और हम अपने अंदर विनम्रता और विनय महसूस करते हैं, एक झुका देने की कैफियत और हालत महसूस करते हैं, जिनको कुरान ने खुशू, खुजू, इख्बात, इनाबत, खशियत, तज़र्रुक़, कुनूत आदि इन सारे शब्दों में कुरान ने इसी वास्तविकता का वर्णन किया है और यही शब्द प्रयुक्त किए हैं। तो ये जो भीतर की दशा है, ये संबंध ऐसे, यानी आप जब शुक्र करते हैं खुदा का, इस संबंध को आप दर्शाते हैं अंदर। अब बाहर कैसे दर्शाया जाता है? मनुष्य के बाहरी अस्तित्व में ये संबंध जिन रूपों में प्रकट होता है उनके बारे में कुरान का क्या वर्णन है। यहाँ कुरान की एक आयत इन्होंने कोट की है, सूरह सजदा की, सूरा नंबर 32, इसकी आयत नंबर 15 और 16, जिसमें कहा गया इन्नमा युमिनु बिआयातिना allज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दिहि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि हमारी आयतों का तो वही लोग, यानी उनका विश्वास करते हैं हमारी आयतों का, हे संदेशवाहक, हे पैगंबर, कि उन्हें जब इन आयतों के माध्यम से, कुरान की आयतों के माध्यम से उन्हें जब याद दिलाया जाता है तो सजदे में गिर पड़ते हैं, यानी नतमस्तक होते हैं, prostrate themselves in adoration, सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने प्रभु की स्तुति के साथ उसकी प्रशंसा करते हैं, और वे हरगिज़ यानी अहंकार नहीं करते, कभी अहंकार नहीं करते, एरोगेंस शो नहीं करते। उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। वे अपने प्रभु को भय और अभिलाषा के साथ पुकारते हैं, यानी उनको फियर और होप उसके एक बैलेंस में रहते हैं, यानी डर भी होता है लेकिन एक आशा भी होती है, एक होप भी होती है। उसके साथ पुकारते हैं उसको, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे बात करते हैं ईश्वर से, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से दान करते हैं, जो कुछ दिया है उसमें से दान भी करते हैं, यानी दूसरों का ख्याल भी रखते हैं। तो ये तो बाहरी मैनिफेस्टेशंस, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस है। बाहर इस तरीके से ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो इन तरीकों से प्रकट होता है। तो लिखते हैं गामदी साहब, ये रुकू और सुजूद यानी झुकना, जो जैसे हम नमाज में रुकू करते हैं ना, बाव हम यानी पूरा ज़मीन पर नहीं झुकते लेकिन अपने बेंड करते हैं, हम बेंड डाउन करते हैं। इसी तरह सजदा करते हैं, नतमस्तक होते हैं। तस्बीह यानी उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी महिमा का गुणगान करते हैं, और ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्राण और धन का बलिदान, यही वास्तविक इबादत है। अब देखिए लिखा, ये रुकू व सुजूद, तस्बीह व तहमीद, दुआ व मुनाजात और ईश्वर की प्रसन्नता यानी उसकी रज़ा जो है वो प्राप्त करने के लिए प्राण और धन का बलिदान, उसको सैक्रिफाइस करना, अपने आप को भी अगर ज़रूरत पड़े और अपने धन संपत्ति उसको सैक्रिफाइस करना, यही वास्तविक इबादत है। लेकिन अपनी हकीकत में तो यही है इबादत, लेकिन परंतु मनुष्य क्योंकि इस दुनिया में अपना एक व्यवहारिक अस्तित्व भी रखता है, अब यहीं तक तो नहीं रह सकता ना, एक व्यवहारिक अस्तित्व रखता है, वो एक अपनी एक जिसको प्रैक्टिकल लाइफ भी है उसकी ज़िंदगी में, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारे
लोगों के साथ उठना बैठना होता है, बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। इस कारण अपने इस आविर्भाव से आगे बढ़कर, यानी अपने जो है ये इस ज़हूर से, इस मैनिफेस्टेशन से आगे बढ़कर ये इबादत मनुष्य को उस व्यवहारिक अस्तित्व से उससे जुड़ जाती है और इस प्रकार उपासना के साथ, यानी पूजा के साथ आज्ञा पालन को भी अपने अंदर समा लेती है। यानी सिर्फ पूजा नहीं करनी है अब चूँकि हम ईश्वर का हमें उसके साथ एक संबंध है, तो ये संबंध सिर्फ पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है कि हम उसके सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, उसकी तस्बीह, उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उससे दुआ मांगते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, उससे मुनाजात उसकी करते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जो है हम प्राण और धन का बलिदान भी देने के लिए तैयार होते हैं। इतना ही नहीं होता, तो उसमें ये लिखते हैं उसमें आज्ञा पालन भी शामिल हो जाती है, यानी इताअत, जिसको इन्होंने लिखा है, इताअत को भी शामिल कर लेती है परस्तिश के साथ। तो उर्दू में लिखा है, इंसान चूँकि इस दुनिया में अपना एक अमली वजूद भी रखता है, इस वजह से अपने इस ज़हूर से आगे बढ़कर ये इंसान से मुतालबा करती है ये इबादत कि उसका बातिन जिस हस्ती के सामने झुका हुआ है, यानी ये इबादत इंसान के उस अमली वजूद से मुतल्लक होती है और इस तरह परस्तिश के साथ इताअत को भी शामिल करने, तो हम ओबीडियंस भी शो करते हैं ईश्वर के प्रति। अच्छा, आगे लिखते हैं, उस समय ये एक मनुष्य से चाहती है कि उसका अंतर्मन जिस सत्ता के सामने झुका हुआ है, यानी जिस हस्ती के सामने वो बातिन उसका झुका हुआ है, उसका इनर सेल्फ झुका हुआ है, उसका जाहिर भी उसके सामने झुक जाए। यानी उसका जो उसका अंतर्मन जिस सत्ता के सामने झुका हुआ है, उसका बाहरी रूप भी उसके सामने झुक जाए। उसने अपने आप को आंतरिक रूप से जिसे सौंप दिया है, उसके बाहर में भी उसका आदेश लागू हो जाए। यानी बाहर भी अपने आप को सौंप देना ईश्वर के, यानी ईश्वर को सौंप दिया जाए, अपने अंतर्मन को भी, लेकिन अपने बाहरी वजूद को भी, अपने पूरे अस्तित्व को, चाहे वो अंदर हो बाहर हो, उसे सौंप दिया जाए। यहाँ तक कि जीवन का कोई पहलू, कोई एस्पेक्ट इससे अलग न रहे, कोई एस्पेक्ट इसमें से छूट न जाए। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हर प्रकार से वो अपने प्रभु का भक्त बन जाए, डिवोटी बन जाए, उसके प्रति समर्पित हो जाए, उसका भक्त बन जाए, उसका बंदा बन जाए। कुरान का वर्णन है, कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरक़ऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। हे मानने वालों, यानी जिनको ईमान वाले कहा जाता है, मानने वालों, इनका युग समाप्त हुआ, अब तुम्हारा युग प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारा जो ज़माना है, तुम्हारा अहद जो है, तुम्हारा जो टाइम पीरियड है, तुम्हारा ईरा जो है वो अब शुरू हो रहा है। योर ईरा इज़ बिगिनिंग। तो अब क्या करो, रुकू और सुजूद करो और अपने प्रभु की भक्ति करो और भलाई के काम करो ताकि तुम सफलता पाओ। परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मानने वालों,
इनका युग, ये ख़ास प्रसंग में यहाँ पे सूरह हज सूरह 22 की आयत 77 है, एक ख़ास विशेष प्रकरण में आयत आई है। तो इसमें पीछे की जो कौमें थी, जैसे बनी इसराइल थी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका युग समाप्त हुआ, तुम्हारा युग प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो रुकू और सुजूद करो और अपने प्रभु की भक्ति करो और भलाई के काम करो ताकि तुम सफलता पाओ। तो यहाँ पर दीन हक का जो ये एक सब टॉपिक है ये समाप्त होता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।